और आज का प्रोग्राम हम जिस टॉपिक पर कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाकया। और ये एक वाकया नहीं है। अगर इसके स्टार्ट्स पर मैं जाऊं तो अगर मैं सिर्फ बात करूं 2025 की, तो 2025 को शुरू हुए अभी 2 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये खूंखार डंपर्स और बसेस से 84 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। फरवरी के महीने की बात करूं तो फरवरी के महीने में 19 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अगर मैं गुजरे हुए 24 घंटों की बात करूं तो इसमें 9 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। अब ये तो वो स्टार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया और बड़ी आसानी से मेरे मुंह से निकल गया कि अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपने पीछे किन को छोड़ कर गए। वो छोटी छोटी बच्चियां किस तरीके से बड़ी होंगी ऐसे माशरे में। वो बच्चियां जो कि अपने माँ बाप के साथ, वो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, अब वो दूसरों के मोहताज होंगे। अब वो दूसरों के हाथों की तरफ देखेंगे। उनकी तालीम का, उनको बेहतर जिंदगी देने का जो उनके माँ बाप ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब भी उन्हीं के साथ चला गया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत बार चीखों पुकार भी की, ये भी बताया कि अपनी जो भी औकात का आपने इनके तय किए हैं, उसके बावजूद भी ये कराची की सड़कों पर दंदनाते मिलते हैं, उसके बावजूद भी किसी ने इस पे कान नहीं धरा। लोग मरते गए और हम उस बात को, उन वाकयात को भूलते गए, सिर्फ ये कह के कि आज एक बंदा जाम भाग हो गया, कल 2 बंदे जाम भाग हो गए, यहाँ पर ये वाकया हो गया, कराची के इस इलाके में ये वाकया हो गया। वाकयात तो हो गए, लेकिन उस पर जो भी कंसर्न्स डिपार्टमेंट थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कराची के शहरियों को एटलीस्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दें, हम उसमें भी बुरे तरीके से नाकाम हुए। पहले हमने देखा कि चोरी की वारदातें होती थी शहर में और मुज़ाहमत पर लोगों को गोलियां मार दी जाती थी, फिर टारगेट किलिंग होती थी। फिर हमने देखा कि कराची शहर में मुख्तलिफ तरीके की वारदातें हुई जिन पर लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया, जो कि हम अगर बात करें 2024 की, तब भी हमने देखा 2024 के आखिर में ये मामला जब शिद्दत इख्तियार करता गया, तब हर न्यूज चैनल ने इस पर बात की, हर प्रोग्राम में इसकी आवाज उठाई गई और कोशिश की गई कि गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनको बचा लो। हमने ये बात की कि जो डंपर्स चल रहे होते हैं अपने औकात कार के अलावा, इनको देख लो। ये सड़कों पर चलेंगे, ये गलियों में चल सकते हैं, सड़कों पर नहीं चल सकते, ये अहम शाहराहों पर चल सकते हैं, ये यहाँ नहीं चल सकते। वाटर टैंकर है तो अलाउ है, ये वाला टैंकर है तो अलाउ है, लेकिन हुआ क्या, आपने सबको अलाउ कर दिया। लेकिन आपने आप कह लें कि नाअहली की वजह से, इस गफलत की वजह से आज हम इस धाने पर खड़े हैं कि हम लोग रोजाना की बुनियाद पर ये बात करते हैं, और जब उन लोगों को उनकी आहो बका सुनी जाती है, जिनकी फैमिलीज के साथ ये वाकयात होते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता कहने को। बच्चा, कोई बाप अपनी बेटी, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है और डंपर का शिकार हो जाता है। ऐसे ही कोई बंदा रास्ते से गुजर रहा होता है, अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस जा रहा है या अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा है, किसी भी डंपर की जद में आता है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी हार देता है। और उसके बावजूद भी इंतजामिया, उसके बावजूद भी तमाम तर वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो हमें बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि इसके अलावा कोई और वाकया हो और ये मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर दब जाए। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, ये वही वाकया, ये वही जगह है जहाँ पर जो है एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो कि कराची का इलाका जौहर है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ मॉल्स नजर आते हैं। उन मॉल्स के सामने ये हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद डंपर की जद में आके अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। आज के प्रोग्राम में यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करें। ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहीं पर मौजूद थे, नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था, पर बाद में आया था। मैं ऊपर ऑफिस में होता हूँ। जब आप आए, आपने क्या देखा? मैंने ऊपर से देखा था कि वो ये डंपर यहाँ से गया है, उधर स्लिप होता हुआ बिल्कुल, तो गाड़ी उसके नीचे थी, बाइक, ये देखा था मैंने ये सीन। उसके बाद तो मैं ऊपर या फिर नहीं देखा जाता, मैं नीचे उतरा ही नहीं इसी वजह से। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। अच्छा, ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में ये डंपर की जद में आकर जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है जी। वजह क्या है? क्या लगता है आपको? ये जो डंपर अलाउ किए हुए हैं, वहीं से बाइक भी गुजर रही है, वहीं से आपकी हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए और ये किसकी गफलत? मैम, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये
जो डंपर होता है ना, असल में डंपर का कसूर नहीं होता, कसूर होता है चलाने वाले का, मेन चीज़। क्योंकि वो हमने ये देखा अक्सर वो नशे में होते हैं ड्राइवर जो होते हैं ना, और वो कहते हैं कि हम आगे निकल जाएं किसी तरह से, इसको पीछे छोड़ दें। अब किसी का ये नहीं देखते हैं आपके, मतलब कोई कमाने निकला है बेचारा, किस उससे जा रहा है, आप ये नहीं देखते हो, आप उड़ा दिया आपने, नशे में होते हो, ढूंढ होते हो बिल्कुल, ठीक है, और उड़ा के आप भाग जाते हो। तो मेन चीज़ मेरा हिसाब से ये है कि कसूर ड्राइवर का होता है। अच्छा, ऐसे ड्राइवर्स को रखना जिनका आपको पता है, क्योंकि ड्राइवर हजरात के बारे में यही कहा जाता है कि ये तो नशा करके ये ड्राइव कर सकते हैं, आपको लगता नहीं है कि ये गफलत है? बिल्कुल गफलत है, ड्राइवर की गलती है। उनको चाहिए, उनके ऑनर को चाहिए कि सख्ती करे इस मामले की, हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले इस बारे में। जो वाकया पेश आया, इस तरह के वाकयात हमने देखा है कि इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, यहाँ पर नहीं, कराची के हर इलाके में हुआ है। क्या वजह है, किसकी गफलत? ड्राइवर की ही गलती होती है। अब जो बंदा घर से कमाने निकला है, अपने घर में वो अपनी उसकी वाइफ मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है, उसकी बहनें मौजूद हैं, उसके बच्चे मौजूद हैं, वो इतनी टेंशन में एक बंदा घर से कमाने निकला और इस तरह का हादसा पेश आ जाता है। मुझे बताएं, एक शख्स तो चला गया, उसकी फैमिली का क्या होगा? अब उसकी फैमिली का कौन देखेगा? कोई नहीं देखता, आजकल के दौर में कोई भी नहीं देखता। जब ये हादसा पेश आया, यहीं थे आप? नहीं, मैं इधर मौजूद नहीं था, मैं इधर काम करता हूँ ऑफिस में। अच्छा, जो आपको पता चला जब आपका ऑफिस के सामने है, क्या पता चला? मुझे ये इन्फॉर्म हुआ, मैसेज आया कि गुलिस्तान जौहर के अंदर एक ट्राले वाले ने 5 लोगों को कुचल दिया। अफसोस हुआ, जाहिर सी बात है, इंसानियत तो यही कहती है किसी का भी इंतकाल हो, क्योंकि वो तो चले गया, लेकिन उसकी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? जाहिर है किसी का वालिद था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। अब इसके अंदर हुआ क्या कि चलें, उसने तो उससे गलती हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो तो ड्राइवर लोग अपनी गलती करके भाग जाते हैं। इसके अंदर होना ये चाहिए कि मद उनकी ये होनी चाहिए कि ज़ाहिर जिनके यहाँ पर इंतकाल हुआ है उनकी फैमिली को सपोर्ट करें अभी। और ज़ाहिर पैसों की तो कीमत नहीं है, जान की ज़्यादा कीमत है, लेकिन अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर एक जॉब से नहीं होता इंसान का पूरा, आपको भी पता है। अभी उनके लिए तो बड़ा क़यामत से बड़ा कोई मंजर होगा नहीं मेरे हिसाब से। ये हमने देखा है कि ये जो वाकयात होते हैं, ये अब होना स्टार्ट हुए हैं, गुज़िश्ता चंद महीनों में इनकी तादाद में इजाफा हुआ है और ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? ये पहले जो वाकयात होते थे, पहले बड़े रोडों के लिए होते थे, सुपर हाईवे हो गए, इस तरह के रोडों पे तो आती रहती थी इन्फॉर्म के हो गया, इधर एक्सीडेंट हो गया, उधर हो गया। अब ये छोटे रोडों की तरफ अगर ट्राले जा रहे हैं तो इनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, जैसे बाकी रोडों के ऊपर होती है। एक टाइमिंग मान दें कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक बड़ी गाड़ियां यहाँ पर अलाउ हैं। अब यहाँ पर देखें आप, वो वाकया हुआ है, अभी आपको एक भी ट्राला यहाँ पर नहीं दिखेगा, और उससे पहले इधर इतना ट्रैफिक, कोई अलमिया ही नहीं है इधर का। तो ये जैसे आप बात कर रहे हैं, हम जब इनसे पूछते हैं, जो कंसर्न इदारे हैं, वो कहते हैं भाई टाइमिंग तो इनकी जो हमने रखी हुई है उसी टाइम पर चलते हैं, उसके अलावा हम इनको नहीं चलाते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी बाइक चलाता हूँ, आपको भी पता है कि जो इंसान कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी आप देखें कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी कोई टाइमिंग नहीं है। अभी आप इनसे पूछें तो ये बोलेंगे हमने एक टाइमिंग सेट की हुई है 10 से 12 या 10 से 2 बजे तक की। अभी तो कोई ऐसा सीन नहीं। अभी देखें एक ट्राला ये आ रहा, इसके पीछे बेशुमार आते रहेंगे। जैसे जैसे रोड रवानगी पकड़ेगा, आप देखते रहिएगा यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो जाएगा। 5 बजे हमारे ऑफिस की छुट्टी होती है, हम लोगों का यहाँ से जाना बड़ा अजाब हो जाता है। यहाँ पर जो है वो हम चंद लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। और जो लोग, क्योंकि जो जगह है, जाए वकुआ की अगर बात की जाए तो उसके बिल्कुल सामने जो है वो ऑफिस मौजूद हैं, राइट एंड लेफ्ट जो है मॉल्स भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो है वो हमारे कुछ ऑफिस भी मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो लोगों ने ये वाकया होते हुए देखा भी है। और लोगों का कहना भी है कि ये वाकयात जो है, अभी मैं आपको दिखाऊं, ये रेड ट्रक्स जिनकी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये ट्रक्स आपको जो है वो यहाँ से गुजरते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये आपके हैवी ट्रैफिक आप जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब जो ऊंचे ट्रक्स होते हैं उनको नीचे ना बसेस ना गाड़ियाँ नज़र आती हैं छोटी, ना मोटरसाइकिलें छोटी नज़र आती हैं, और इस तरह के वाकयात जो हैं वो हमें रोनमा होते हुए दिखाई देते हैं। ये जो यहाँ पर हादसा रोनमा हुआ, उस वक्त आप मौजूद थे या नहीं थे? हमारी छुट्टी थी, 5 फरवरी थी। आपकी छुट्टी थी। अब ये बताइए कि इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं, वजह क्या समझते हैं आप इसकी? मैम, ये जो ट्राले वगैरह चलते हैं, इनको दिन के टाइम थोड़ा वो करना चाहिए, इनको रात के टाइम चलना चाहिए, इस वजह से। ये एक आम आदमी को समझ आ रहा है, ये उनको समझ क्यों नहीं आता जिनकी जिम्मेदारी है? ये उन लोगों को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। हम लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने इतनी दफ़ा आवाज़ उठा ली, इतने अफराद जो है वो हमने देख लिया कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनके पूरे ख़ानदान पीछे अपने वो छोड़कर चले गए, वाहिद कफील थे वो,
तो मुझे बताएं इनका जिम्मेदार कौन है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, रोड पे नहीं आएंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ हादसा कितने ट्रक डंपर दिन दिहाड़े दौड़ रहे हैं, जबकि 12 के बाद 11 के बाद निकलना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। राउंड साइड आ रहे हैं लोगों को नुकसान, स्कूटर वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, नहीं रुकते किसी के। पुलिस काम करती है उधर, ट्रैफिक लेडीज़ को भी वो बिठाते हैं रिक्शे में और बुज़ुर्गों को गुजारते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं बेचारी जो हमें रोड क्रॉस कराती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें कि अल्लाह उनको इज्जत दे। बात बताएं अंकल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये जो डंपर्स हैं इनका एक टाइम तय हुआ है और ये आपको उस टाइम के बगैर इस तरह की जो आपकी मसरूफ़ तरीन शाहराएँ होती हैं उनमें जो है ये हमें चलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और आए रोज़ इस तरह के हादसा हो रहे होते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? वज़ीर आला सिंध है, उनको नोटिस लेना चाहिए और पुलिस ट्रैफिक इंचार्ज जो है वो इनको रोकें, पूछें, चलान नहीं काटें, बंद करें गाड़ी 12 के बाद। ये जो दिन दिहाड़े जिंदगियां निगल रहे हैं डंपर, ये खूनी डंपर, इनके जो ड्राइवर्स हैं उनको क्या सजा होनी चाहिए? जो जैसा हुआ है वैसे उसके साथ हो। फिर देखो ना, उनके घर वालों को शायद इसी तरह सब्र आ जाए कि चलो पकड़ा, या पकड़ के उनके अलावा कि इनको कुछ यही दिया जा सकता है कि भाई ये ले लो। इससे पहले भी एक डंपर वाले ने किया, एक लड़की जाम और नुकसान शदीद हुआ उसको, लेकिन उस बंदे ने अपनी गाड़ी भी बंद कराई, ड्राइवर को भी बंद कराया और उस लड़की का 18 लाख रुपया इलाज का मुआवजा दिया। कुछ लोग हैं ऐसे खूनी डंपर्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं हमें कराची शहर में। सबसे पहले तो इसके बारे में अपना इजहार ख्याल कीजिएगा। मैम, असल में इनकी एक टाइमिंग दी है, उस टाइमिंग के अंदर इनको आना चाहिए रोड के ऊपर। अगर रात 11 बजे की टाइमिंग है तो ये दिन के अंदर क्या करें। इसके अंदर हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी गवर्नमेंट की कोताहियाँ हैं जो इनको देखभाल नहीं कर रहे। इसी सबब से ये सारे मामलात हो। देखिए ना कि हम यही बात करें कि इंसान जब सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है अपने बीवी बच्चों के लिए, और स्पेशली जब बाप निकलता है तो वो बहुत वादे करके अपने बच्चों से निकलता है कि मैं शाम को आऊँगा, मैं ये लेकर आऊँगा या ये करेंगे या इस तरह। अब वो बाप घर ही ना आए। उन बच्चों की ज़िंदगियों के बारे में मुझे बताएंगे, उन बच्चों की आगे आने वाली ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर होती है? मैम, यही है कि अल्लाह के आसरे ही है, बाकी तो इंसान कुछ नहीं कह सकता। ये चीज़ है, सबके साथ है। बहरहाल ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफिशियल टाइमिंग जब ऑफ होती है तो इस रोडों के ऊपर वैसी हैवी ट्रैफिक होता है। अब ये हमारी गवर्नमेंट को या हमारे इदारे जो ट्रैफिक पुलिस के इदारे हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम करें। जो टाइमिंग जिनकी बड़ी गाड़ियों की अलाउ है उसको उसी टाइम पे अलाउ करें। इसी वजह से ये हादसा पेश आया। अच्छा, ये जैसे आपने कहा ना टाइमिंग्स तो इनकी की हुई है, अगर ये टाइमिंग्स के बगैर चलते हैं और इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, मोस्टली कहा जाता है कि जो हेवी ट्रैफिक चला रहे होते हैं, जो ड्राइवर हजरात होते हैं, वो नशे की हालत में होते हैं। इससे आप किस हद तक अग्री करते हैं? मैम, ये तो आप क्या सारी दुनिया को ही पता है कि ड्राइवर हजरात 80% तो इसके अंदर सारे मंशियात इस्तेमाल करते ही करते हैं, क्योंकि 24-24 घंटे की ड्यूटियां देना इतनी आसानी से तो बंदा नहीं दे सकता। उसके अंदर ये चीज़ होती है, इस्तेमाल होती है। शाहराहों पर कैमरास लगे हों, शाहराहों पर पुलिस सिक्योरिटी के अफराद जो हैं मौजूद हों, ताकि इस तरह के सानिया को फौरी जो है वो नोट भी किया जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने में भी आसानी हो। डंपर चलें, आप उसको वहीं पर रोक लें, और अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो आपकी नज़र में कराची का शहरी होने की हैसियत से क्या लगता है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? मैम, इसके ऊपर तो ये गवर्नमेंट के इदारे ही कर सकते हैं, क्योंकि एक आम पब्लिक तो इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं ले सकती। ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियाँ होनी चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए। इस टाइम तो मुझे मौजूदा टाइम में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो शायद हमारे मुल्क के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जो मामलात आप कह रही हैं ना कि हमारे लिए बने हुए हैं आवाम के लिए, उसके अंदर कहीं कोई सुकून नहीं है, बदअमनी नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। हम लोग जो हैं वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बहुत सारी कराची शहर में होने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कराची, हमेशा ये बात कहती हूँ कि कराची के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो तहफ़्फ़ुज़ दे दें। उनको पता हो कि उनके साथ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह ने करना है,
किसने जो है किसकी ज़िंदगी कितनी लिखी हुई है ये भी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है। आए दिन होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में रोज़ाना की बुनियादों पर इतने अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं जो पीछे रह जाती हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, हुकूमत उनके सरों पर हाथ नहीं रखती, वो रुल जाते हैं। पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो किसी न किसी इंसान की गफलत की वजह से रुल जाता है और उसके बाद जब यही अफराद बड़े होते हैं, यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो जो इनके अंदर एग्रेशन पैदा होता है वो भी जो है वो शहर के लिए, हमारे शहर के लिए या किसी भी शहर के लिए ख़तरनाक साबित होता है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उन खूनी डंपर्स की जो कि आए रोज़ अपनी लपेट में किसी ना किसी शख्स को लेते हैं और पूरे का पूरा ख़ानदान पीछे छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी मुझे ये बताइए, जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ आप किधर थे? बलोच के ऊपर था। नहीं थे आप? नहीं इस जगह पर नहीं थे। अच्छा मुझे बताएं कि जो वाक़या आपने सुना जब आप यहाँ पर आए, क्या वो वाक़या है? वाक़या तो यही है कि बम्पर से टकरा गई, गाड़ी टकरा गई, उसके अंदर ये हादसा हुआ। लेकिन ये है कि गलत हुआ बिल्कुल, जो होना। मुझे बताएं, हमारे शहर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा समझा जाता है ना कोई ट्रैफिक रूल है। यहाँ पर हर बंदा अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि जो ट्रैफिक कवानीन पे अमल कराने वाले लोग हैं वो खुद पीछे होके खड़े हुए होते हैं। हर बंदा अपनी मर्जी से, सिग्नल की कोई पाबंदी नहीं है, हर बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है। ये जो डंपर हैं शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े घूम रहे हैं, इनके खिलाफ आपको क्या लगता है, क्या एक्शन लेना चाहिए? डंपर की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शहर के अंदर जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि यार होना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैडम मैं आपको बताऊं कि कानून नहीं है, क्योंकि कानून की जो है ना हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है ना अनफॉर्चुनेट, कानून का डर खौफ नहीं है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कानून पर अमल दरामद नहीं होता हमारे शहर में। दूसरे ममालिक देखें वहाँ पे कैसे कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप यही पाकिस्तान का एक शहर है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में चले बिल्कुल हट के नज़र आएगा हर चीज़ ना। वहाँ की फोर्सेस करवा रही होती है इम्प्लीमेंट, यहाँ की फोर्सेस नहीं करवा रही होती हैं, क्योंकि यहाँ की फोर्सेस को तो बस 100-200 रुपये दो, बस छुड़ी आओ, कोई मसला ही नहीं है। ट्रैफिक तोड़ के जा रहा है वो। तो जी मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं उन खूनी डंपर्स की जो कि कराची शहर में दनदनाते फिर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब गवर्नमेंट के साथ मिली भगत से होता है, उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई रूल बनना चाहे तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करना कोई मसला नहीं है, सही है ना, अगर चाहें तो। लेकिन वही बात है कि चाहते ही नहीं है और सब कुछ जो है वो इनकी मिली भगत से ही होता है। यहाँ पर हमने देखा है, मैं ये बात अभी करी थी कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने देखा है कि ये जो डंपर्स हैं इनसे इंसानी जानों का जो है वो ज़िया हो रहा है। डंपर्स इनको कुचल रहे हैं, शोर भी मचा रहा है, मीडिया भी शोर मचा रहा है, हर बंदा शोर मचा रहा है, लेकिन इस पर नज़रसानी नहीं हुई कि इनको रोका जाए। इंतज़ार किया जाता है कि चलो 2 और मर जाएं, 2 और मर जाएं, 2 और मर जाएं। तो आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ कब कानून साजी होगी और कब कराची के शहरी इन डंपरों से बच पाएंगे? पूरा पाकिस्तान एक तरफ, कराची एक तरफ। कराची में तो कोई कानून है ही नहीं, बिल्कुल कराची को तो लावा छोड़ा हुआ है। कराची का कोई पोसाने हाल नहीं है। रोड का हाल देख लें, रोड का क्या हाल हो रहा है, और आए दिन लोग मर रहे हैं इसमें, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है उसमें बेचारे 2-3 लोग जो हुए हैं इसमें जहाँ बाक हुए हैं। लेकिन वही बात है कि जब तक इसमें गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी कुछ भी नहीं होगा। और इसमें अब यही है कि अब पता नहीं कौन से हुक्मरान आएंगे, क्या करेंगे, कौन आएगा, किस पे एक्शन लेगा आके। अगर चाहें तो कुछ वो नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो। यहाँ पर हमने देखा है कि लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जो डंपर्स होते हैं या जो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं वो मोस्टली नशे में होते हैं। मोस्टली नशे में होते हैं और मौके से एकदम फरार भी आते हैं। वो यही बहुत मज़े की बात है कि वो पकड़ में आते ही नहीं है। वो मतलब ऐसे ही गायब होते हैं वहाँ से वो, और कहते हैं कि ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनको उसी वक्त रोड पे, मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहीं उसी तरफ उनको आप इनकाउंटर करें उठा के। वो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें लंबा करने की, कि जिसने हादसा किया है उसको उसी वक्त आप रोड पे ही करें। जैसे मतलब बाहर हम देखते हैं कि सऊदी वगैरह में किस तरह होता है, वहाँ भी हाथ के हाथ हर चीज़
ऑन द स्पॉट होती है ना, बिल्कुल मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा कि मतलब अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो इतने होते हैं ताकतवर, वो छूट जाते हैं, वो छूट जाते हैं वो। डंपर कहीं भी कराची के किसी भी इलाके में, किसी भी शाहराह पर, किसी भी गली में आपको मिल जाता है और यूं ही कुचलते हुए निकल जाता है। क्या कहेंगे इस पे, आपकी राय क्या है? दिन के अंदर तो नहीं होना चाहिए, कम से कम रात में इनको अलाउ करना चाहिए 12 बजे के बाद बस। इनकी टाइमिंग तो है ना सर जी? हाँ तो टाइमिंग है, लेकिन वही बात है कि कैसे आते हैं शहर के अंदर, कौन पूछेगा इनको, तो पूछता ही नहीं इनको। ये तो जिस तरीके से इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, आप मुझे बताएं क्या लगता है बिल्कुल बहुत गलत बात है। कितनी जानें और ज़ाया होंगी तो थोड़ा आंखें खोल कर देखा जाएगा। बात ये है कि ये तो हुकूमत का काम है ना इनको रोकना, या तो इनकी टाइमिंग बनाई जाए। इस तरह करने से यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया होती रहती है, कोई इसको पूछने वाला तो है नहीं। अब वो ये जो हादसा हुआ इसमें कौन पूछेगा, कोई भी नहीं, थोड़े दिन चलेगा उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि या तो रोका जाए, या अगर नहीं रोक सकते तो फिर चलने दे जैसा निज़ाम है, और क्या बोलते हैं। अगर हम इसी शाहराह की बात करें, जितनी मशहूर शाहराह है ये, यहाँ पर हमने देखा आए रोज़ ट्रैफिक जैम होता है। यहाँ पर 4 बजे के बाद आप अपना पाँव नहीं रख सकते इस रोड पर, और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर छोटी गाड़ियाँ चल रही हों, वहाँ पर डंपर भी वहीं पर चल रहा है, कुचल के चल रहा है। कम से कम रात में अलाउ करना चाहिए, अगर शहर में ज़रूरत है इनकी तो पहली बात है, अगर नहीं है तो फिर ना करे अलाउ। मैं ये सोचती हूँ, जैसे आपने भी बताया ना, जिक्र किया हादसे का, ये हादसा हो गया, अब वो इंसान, वो मियाँ बीवी इस दुनिया से चले गए, अब जो वो अपने पीछे छोड़ के गए मासूम बच्चे, उनको कौन देखेगा? सही बात है, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन बात वही है कि कौन रोके इनको, ये तो मसला है। ये आते हैं, अभी ये 2 दिन की कहानी है, 1 हफ्ता रुकेगा, उसके बाद फिर ये आना शुरू हो जाएंगे, तो ये सारा तो हुकूमत का काम है ना। आपको लगता नहीं है कि एटलीस्ट इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए? बिल्कुल जी, हर किसी की क्यों नहीं है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि बाकी सब जानते हैं इस चीज़ को, कौन चला रहा है कौन नहीं, लेकिन कोई करने के होता तो है नहीं। अब यही है कि या तो इंसानी जानें ज़्यादा ज़ाया होंगी, तो इसके बाद ये भी हो। कितनी जानें ज़ाया होंगी, जान तो एक ज़ाया हो, हज़ारों ज़ाया हो, बराबर तो एक ही है ना। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं। वो लोग जो कि या तो चाहे वकुआ पर मौजूद थे, या फिर जो है वो यहीं पर काम करते हैं, और जब वो वापस आए तो उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इस हादसे के बारे में उनको बताया। अब अफसोसनाक बात यह है कि हमारा शहर, जिसको हमने लावारिस भी कहा, जिसको हमने जो है जिस पर हमने हर दुनिया की हर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से होती हुई बुराई भी देखी, उसके बावजूद भी कराची के शहरियों ने कराची को ओन किया। कराची में रहने वालों की बात हो रही है, उसको ओन किया, उसको हर बुराई के साथ एक्सेप्ट किया, और ये कोशिश की और इस उम्मीद का इजहार भी किया कि शायद कराची शहर में बदलाव आए। लेकिन हमने देखा है जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, वैसे वैसे नए तरीक़ों से कराची के शहरियों को जो है उनकी जानों को ख़तरा है। पहले बहुत सारे वाक़े जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया वो हुए, अब ये खूनी डंपर्स कराची शहर में घूम रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़रा मज़ीद भी उन लोगों से बात करने की जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका ये काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, आखिर वो इसके बारे में क्या कहते हैं और उनके पास इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। बैक जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो खूनी डंपर्स हमें कराची की शाहराहों पर घूमते दंदनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे के पूरे ख़ानदान इसकी नज़र हो गए, उजड़ गए। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब। इनसे जानते हैं कि ये इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो डंपर्स और ये जो हैवी ट्रैफिक है हमारे शहर में, और गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ इंसानी जान हार गई, 500 रुपया जीत गया। बाप बेटा दोनों रौंद के मारे गए, 2 लोगों की ज़िंदगी हार गई, 500 रुपये का नोट जीत गया। माँ बेटे मारे गए, इन दोनों की ज़िंदगी हार गई, 500 रुपये का नोट जीत गया। मियाँ बीवी दिन में डंपर के नीचे आके रौंद के मारे गए परसों, उनकी ज़िंदगी 500 रुपये से ज़्यादा सस्ती थी। 500 रुपये दीजिए, जो करना है कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, किसी का ऑर्डर हो, कोई रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, 500 रुपये भारी है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। हम कहते हैं आप हमसे 5 अरब रुपए ले लें, पूरा शहर जमा करके देता है। जिन जिन लोगों को रौंद के मारा है, जिंदा तो नहीं कीजिए, कम से कम उनके चेहरे ही असली हालत में ला दें।
उनके बच्चे देख लें कि मेरी माँ के मुंह से जब डंपर गुजरा, मेरी माँ का चेहरा तो ऐसा नहीं था कागज़ की तरह, वो तो एक चेहरा था, वो चेहरा ही बना के खाली एक बार दिखा दो, आखिरी दफ़ा अपनी माँ के चेहरे को तो देख ले। तो हमारे लिए तो 500 रुपये बड़ी मुश्किल बन गया। लेकिन ज़फ़र भाई हम जब इनसे बात करते हैं, जो कंसर्न इदारे हैं वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि इनका एक स्पेसिफिक टाइम है और ये अपने टाइम के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, तो मैं भी तो आपसे ये कह रहा हूँ, वो टाइम का रूल कानून सब खा गया कौन? 500 रुपये का नोट। अब बात ये है कि चलने दीजिए 500 रुपये, फिर आप कल को मेरे घर में भी एक लाश पहुँचेगी, एक आपके घर में पहुँचेगी, इनके घर में पहुँचेगी। हाँ, जो ले रहे हैं चूँकि उनका घर ही नहीं है पुल के इस तरफ, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके इलाकों में ट्रक दाखिल होकर दिखाए खाली इस टाइम पे, डंपर, शावल, एक्सीवेटर, 22 व्हीलर गाड़ी जाए दिन में, तो सारे कानून उनके लिए। जो कानून यहाँ पर है वो कानून खा जाता है 500 रुपये का नोट। जो मियाँ बीवी मर गए, उनके बच्चे पीछे रह गए, या जो अपने पूरे ख़ानदान का वाहिद कफील था वो चला गया, उनकी पूरी की पूरी जो फैमिलीज़ पीछे हैं उनको देखने वाला कौन होगा? मैं आपसे बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ, चलें ये तो मियाँ बीवी चले गए ना, ये तो पूरा घर ही ख़त्म हो गया। बाप बेटा जो उस दिन मरे, वो तो जो लोग मैयत लेने आए थे कह रहे हैं बहुत ही गरीब है। अब वो बेवा जिसका बाप और बेटा दोनों मर गए, वो कफन के पैसे कहाँ से लाएंगे? कबर कहाँ से लाएंगे 30-40 हज़ार रुपए की? 2 लोगों की कबर 80 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे? तो जो जुल्म हो रहा है, मैंने तो अभी बोला मैं कैंपेन शुरू करने जा रहा हूँ। 10 साल में, 12 साल, 15 साल में जितने लोगों को इन ट्रकों ने रौंद के मारा है रोडों पे, इनकी फैमिलीज़ अपनी डिटेल ला के दें, एक लेटर लिखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लगाएंगे, जाके खुद सुप्रीम कोर्ट फैसला करे ना कि भाई जब पुलिस लिख रही होगी हाँ दिन में 2 बजे इसके शौहर को रौंदा है, तो कानून था कि नहीं था? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। और मैं तो सीधी बात कल मैंने की है कि जो गाड़ी जिस किसी के बहन बेटे को रौंद के मारेगी, उस गाड़ी को एक कानून बने, सेल किया जाए, भले वो 10 करोड़ की गाड़ी हो, वो पैसा उस फैमिली को दिया जाए। हाँ, अगर आप उस फैमिली का बच्चा या बेटा या बेटी जिंदा कर देते हैं तो ये पैसा आप वापस ले लिएगा। लेकिन ज़फ़र भाई ये आपने बात की ना, हम बात करें कानून की बालादस्ती नहीं है हमारे शहर में। अब यहाँ पर ये जो ड्राइवर्स हजरात हैं, जो कि चलें ठीक है, एक तो डंपर निकल ही आया, आपने पैसे ले लिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो ड्राइवर कहा यह जाता है कि या तो ज़्यादातर ड्राइवर्स जो हैं वो नशे की हालत में होते हैं, या वो हिट करके वो हिट एंड रन वाला केस होता है कि आपने मारा और उसके बाद फरार भी हो जाते हैं, और उसके बाद कोई नहीं पूछता उनको कि कहाँ गए, क्यों गए, कब गए। आप देखिए मेरी बात सुने, आप इसी पाकिस्तान में रहती हैं, हमारे इदारे जो चाहें कर सकते हैं, उनके पास किसी पावर की कमी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ख़त्म, हम इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती ना। हमें पता है हमारे इदारों के बस से बाहर कुछ भी नहीं है। 4 ट्रक ड्राइवरों को सीधा करने के लिए कोई मसला है? इनके लिए मसला है चेक करना कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, कौन इस मुल्क का है, कौन उस मुल्क का है, किसके पास जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस है और वो उड़ा डंपर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये उड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये सड़क पे चलने वाली चीज़ है। ऐसे कैसे आप अपनी ट्रक के नीचे लोगों की बाइकें लेकर जा रहे हो, उसके साथ 2-2 लाशें खिंचती हुई जा रही है, आप ब्रेक लगानी पसंद नहीं कर रहे। कल जो शख्स की मैयत की वीडियो आई है, क्या वीडियो आई है कि लोग दिखा रहे हैं कि कोई शख्स उल्टा पड़ा हुआ, अच्छा ये ट्रक के टायर के नीचे आ गया, ओहो इसकी बेटी भी है, इसकी बीवी भी है। जुल्म है। पाकिस्तान में और शहर भी हैं और गाँव भी हैं, ये सारी क्या बोलूँ मैं। ज़फ़र भाई आपको लगता है कराची शहर के हालात बेहतर हो पाएंगे? मतलब वो दिन आएगा कराची शहर में जब कानून की बालादस्ती होगी इस शहर में? देखिए हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला। देखें ये रोशनियों का शहर था, इस शहर की अंदर जब हबीब बैंक प्लाजा बना था तो चाइना के इंजीनियर्स आए थे और हफ्तों आइए चौधरीगढ़ रोड पे बैठे रहे, देखते रहे कि क्या बनाया इन्होंने। इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था। आप आज भी अगर देखें एमिरेट्स एयरलाइन पे जो के लिखा होता है ना उसके टिकट के साथ, वो कराची लिखा हुआ है हर टिकट के ऊपर। देखें बात ये है कि हम कराची तो एक दुनिया है अलग ही, इसको क्यों मोइंजोदड़ो में तब्दील किया जा रहा है, इसके साथ क्यों ये सब किया जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम जो यहाँ रहते हैं बगैर सड़कों वाले शहर में जो लोग रहते हैं, जो गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, इंटरनेट की लोड शेडिंग, मोबाइल सिमों की, मोबाइल फ़ोन की लोड शेडिंग, जो इन हालात में रहने को ज़िंदा तो रहने दिया जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के माँ बाप बच्चे की फ़ीस जमा कराने जा रहे हैं और ट्रक उनके मुंह से गुजर जाए और उसके बाद उनके पिचके हुए चेहरे और उनकी लाशें थैलों में करके ला के घरों पे दी जाए। ये कहाँ का इंसाफ। लेकिन ज़फ़र भाई हमने तो सारी ज़िंदगी यही पढ़ा, यही सीखा कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। वही आप वाली बात है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाने को नहीं दे रहे, महंगाई कर दी, मार दिया, दीवार के साथ लगा दिया। लेकिन जो एक ज़िंदा रहने का या एक तहफ़्फ़ुज़ मुझे चाहिए, मुझे रियासत वो तो फराहम करे। मैंने भी ज़रा सी आवाज़ उठाई है परसों, ज़रा सी आवाज़ उठाई, उनके सबके घरों पे गया हूँ कि देखो किस तरह इनके घरों के बाहर टेंट लगे हैं, लाशें पड़ी हैं, बेटियाँ इनकी 13 साल और 9 साल की सदमे में, कोमे में, समझ में नहीं आ रहा उनको कि पहले बाप की लाश पे रोएं कि पहले माँ की लाश पे रोएं।
वो यही नहीं फैसला कर पा रहे। कहा यही जाता है कि ये माफिया है हमारे यहाँ, ये इतना मजबूत हो गया है कि इनको अब हराया नहीं जा सकता। मुख्तलिफ बातें लेकिन मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। आपको पता है हम जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी खड़े हुए थे तब भी लोग यही कह रहे थे। हमने जब स्टैंड लिया तो 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करवा के हटे। जब हमने 2 साल पहले फ्रूट माफिया के खिलाफ हम रोड पे खड़े हुए पहली रमज़ान को, तो 7 रमज़ान को 600 रुपये दर्जन वाला केला जो था 50 रुपये दर्जन बिक रहा था। तो बात ये है कि हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, कानूनी टीमों से बात कर रहे हैं। हम उनके रास्ते में रुकावट बनने ही नहीं चाह रहे। भाई आप 500 रुपये के हिसाब से दिन के 10 करोड़ रुपए ले रहे हो, आप 500 रुपये के हिसाब से दिन के 1 अरब रुपए ले रहे हो। हमें आपसे कोई मसला नहीं, आप जो कर रहे हो करते रहो भाई। लोगों को रौंद के नहीं मारो, लोगों को रौंद के नहीं मारो बस। आपको लगता है मुमकिन नहीं है? कोशिश करेंगे, देखिए हम कानूनी रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से बात की जाती है, कराची शहर को हमेशा हर लम्हे हर कदम पर ऐसा महसूस कराया जाता है कि कराची एक लावारिस शहर है। वही बात है, जब इलेक्शंस के दिन करीब आते हैं तब हमें हर सियासी जमात और हर बंदा कराची को ओन करता हुआ नज़र आता है और ऐसा लगता है कि इस बंदे से बेहतर कराची शहर को कोई नहीं जानता। लेकिन जो साल इलेक्शन जीतने के बाद का जो अरसा होता है, जो कि कारकर्दगी करके दिखाने का टाइम होता है, उसमें जो है वो हम इस तरह के फेलुअर्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें हमने देखा है कि कराची के शहरी हर लम्हा, चाहे वो सुबह 4 बजे घर से निकलें, चाहे वो रात के 12 बजे घर आएँ, चाहे वो दोपहर के 2 बजे निकल रहे हैं, कहीं भी ना वो अपने घर के दरवाजे पर महफूज हैं, ना वो अपनी गली के कॉर्नर पर महफूज हैं, ना वो मेन शाहराह पर महफूज हैं। कराची के शहरियों का मुतालबा कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि जो डंपर्स चल रहे हैं, ये जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है, इनको इनके औकात कार के हिसाब से चलाया जाए, वरना ये इसी तरह कराची के शहरियों को रोनता रहेगा। और हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि वो जो लवाहिकीन है उनके सर पर एक शफकत का हाथ रखें। बल्कि मैं तो आपकी बात काट रहा हूँ, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हमने ये कब्रिस्तान दे दिया है पैकेज कि जिनको ट्रक रौंद के मारेगा उनको रियासत की तरफ से कब्र फ्री मिलेगी, है ना। एक तो जीने का हक भी छीन लिया, वो 80,000 रुपये की खबर भी करे जाके। तो आप ऐसे पैकेज अनाउंस कर दें, अगर आप नहीं रोक सकते इन मौतों को, बस जब वो 1 साल के अंदर 10-12 हज़ार खबरें भर जाएंगी, फिर दूसरा कब्रिस्तान दे दिएगा, फिर तीसरा दे दिएगा, ये तो कर दें। तो कहीं ना कहीं वाकई इंसानी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। वो जो किसी भी शख्स का, किसी भी बच्चे का बाप चला गया या माँ चली गई है, उसको आप कुछ भी दुनिया की कोई भी सहूलत ला के दे देंगे, उसकी वो जो खाली जगह है वो इस दुनिया में, इस कायनात में कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये वो लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को मुख्तलिफ हादसात में खोया है। तो ये मेरे ख्याल से एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस तरह के मामलात पर गौर की जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें बढ़कर फिर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो पहले ही तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो हो सकता है, उम्मीद यही है कि जो है सूरत हाल कराची शहर की मज़ीद बेहतर हो सकेगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।